कहावत है पूरा संसार एक रंगमंच है और हम सब इसके पात्र हैं। रंगमंच मनोरंजन का साधन नहीं अपितु समाज की कहानियों को जीवंत करने का माध्यम है। रंगमंच की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुई थी, जहां नाटकों के माध्यम से देवताओं की कहानियां सुनाई जाती थी। भारत में नाटकों की परंपरा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रारंभ हुई, जिसमें कालिदास, भवभूति और भास जैसे नाटककारों ने योगदान दिया। आप हैं प्रसिद्ध नाट्यकर्मी R.K. शर्मा। मैं राजीव कुमार शर्मा हल्द्वानी में रहता हूँ। पेशे से एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हूँ। अब पूर्णकालिक रंगमंच और सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता हूँ। मेरा रंगमंच से जुड़ाव बचपन से स्कूल के कार्यक्रमों से ही हो गया था, जो कि कॉलेज के जमाने में भी चलता रहा। कॉलेज के समय मैं संस्कृत नाटक करता था। बाद में तत्कालिक कुछ थिएटर आर्टिस्ट के साथ, शिरीष जी के साथ और अन्य NSD के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना मिलना जुलना हुआ। BNA के पांडे जी के साथ भी मेरा कार्य मैंने किया है। उससे मेरा हिंदी रंगमंच की ओर को रुझान चला गया। अब हिंदी रंगमंच करता हूँ। मुझे लगता है कि रंगमंच समाज को आईना दिखाने के लिए एक सशक्त माध्यम है। रंगमंच में हमारे द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे कहीं न कहीं दर्शकों के मन को प्रभावित करते हैं और उनके व्यवहार को बदलने में सहायक भी होते हैं। और कुछ ना भी हो तो कम से कम एक चर्चा का विषय तो मुद्दे बनी जाते हैं समाज में। कलाकारों और समाज की सोच, ये थिएटर के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी। थिएटर के लिए कलाकारों को लाना और दर्शकों को बुलाना बहुत कठिन होता है। जबकि यदि आप एक छोटी सी मूवी कर लेते हैं तो भी समाज में आपको बड़ा सम्मान मिलने लगता है। आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। कई लोग थिएटर आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ही मानते। ना जाने ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि अगर फिल्म नहीं करी तो ये आर्टिस्ट नहीं है, कलाकार नहीं है। ये रंगमंच के लिए एक बड़ा कठिन विषय है। मैंने रंगमंच के माध्यम से कोर्ट मार्शल, ताजमहल का टेंडर, देश की पुकार और भी न जाने कितने बड़े बड़े मुआवजे, चरणदास चोर जैसे नाटक किए। लेकिन बाद में इन समसामयिक नाटकों के साथ साथ मैंने भ्रूण हत्या, पर्यावरण, प्रदूषण, बालिका शिक्षा, सड़क पर लगने वाला जाम और यहाँ तक कि मोबाइल से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी नाटकों का लेखन शुरू किया और साथ साथ निर्देशन का भी प्रयास किया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसमें मैं सफल भी रहा हूँ। रंगमंच की एक परेशानी ये भी है कि वहां पर ना तो आर्थिक सहायता मिल पाती और ना ही दर्शकों को हम अपने साथ जुड़ाव कर पाते हैं। नाच गाने का कार्यक्रम होता है तो लोग पहले से ही मन बना लेते हैं और भोंडे नृत्य करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वहां उन्हें खुली छूट होती है। जागरण और भजन संध्याओं में रात भर जागने वाला दर्शक यदि नाटक का नाम ले दो ना तो अपने 10 काम बताने लगता है और ना आने के बहाने ढूंढने लगता है। रंगमंच समाज को आईना दिखाने वाला सबसे पुराना और प्रभावी तरीका रहा है। चाहे वो सामाजिक समस्याओं पर आधारित नाटक हो, ऐतिहासिक घटनाओं का मंचन या फिर हास्य और व्यंग के माध्यम से गंभीर मुद्दों पर कटाक्ष। थिएटर हर रूप में हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमने अंधा योग, घासीराम कोतवाल और तमस जैसे नाटकों को देखा है। ये नाटक मनोरंजन का माध्यम नहीं अपितु सामाजिक चेतना को जगाने वाले मंच हैं। रंगमंच के बिना सिनेमा भी अधूरा होगा। बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों ने रंगमंच से ही अपने अभिनय की शुरुआत की थी। नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, ओमपुरी, इरफान खान, ये सभी थिएटर की ही तो देन है। आपकी मुलाकात करवाते हैं अखिल भारतीय नाटकों और फिल्मों में काम कर चुकी कुमाऊं क्षेत्र की सुप्रसिद्ध कलाकार हेमा हरबोला। मेरा नाम हेमा हरबोला है। संगीत और अर्थशास्त्र में MA किया, फिर और रंगमंची नाटकों की प्रस्तुति दी है अखिल भारतीय स्तर पर। कुमाऊनी भाषा सिखाने की पुस्तक लिखी है। लोकगीत, कविताएं लिखती हूँ और कई फिल्मों में भी काम किया और अभी तक भी रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ। बहुत छोटी अवस्था में स्टेज किए, पहले विद्यालय स्तर पर, फिर रामलीला से अभिनय की ओर को झुकाव हुआ, फिर पुरुष कलाकारों के साथ भी रंगमंची प्रस्तुतियां दी। पहली बार मंच में जब कदम रखा था तो उस समय भावनाओं की ओर को सोचने की तो उम्र ही नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से ही स्टेज करना शुरू किया था।
तो उस समय जो हमको सिखाया जाता था बस उतना करने की होर ही ध्यान होता था। वयस्क होने पर फिर मंच प्रस्तुतियों में यही भाव रहता था कि जो किरदार निभा रही हूँ उसे खूब अच्छा कर पाऊँ और अपने भाव अच्छे से प्रकट कर निभा पाऊँ, मंच में छा जाऊँ, दर्शक झूमने लगें, बस यही सच है। थिएटर का जीवन में जहाँ तक महत्व का सवाल है, मेरे जीवन में तो बहुत रहा है कि जहाँ पर कलाकार अपने अभिनय की सार्थकता को जनता के सामने अपने हाव भाव उद्गारों के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाता है, सुनता है, देखता है, फिर सीखता भी है। सिनेमा ने इसके प्रभाव को कम ही किया है। और जहाँ तक है कि एक दूसरे के सामने होते हैं कलाकार थिएटर में, तो वहाँ पर वो अच्छे से अच्छा अपना देने का प्रयास करता है क्योंकि जनता उनके समक्ष होती है और वो उसका उचित अवसर पर प्रत्युत्तर भी देती है। अब रंगमंच के दौरान एक जो सबसे बड़ी चुनौती का प्रश्न है, तो चुनौती तो होती है। अब वो ये है कि रंगमंच में हमारे साथ पुरुष कलाकार भी होते हैं और उस चीज़ के लिए अपने अभिभावकों को तैयार करना और मर्यादित होके अपने अभिनय को करना जिससे कि किसी को आपत्ति भी नहीं हो और हम अपने पात्र को अपने अभिनय को प्रस्तुत कर सकें जिससे कि सब कुछ सहज और स्वाभाविक लगे। दर्शकों के सम्मुख अपने किरदार को सहज रूप में प्रस्तुत करना और उस पात्र के साथ न्याय करना भी एक चुनौती ही लगी मुझे। थिएटर और सिनेमा का बीच का अंतर, बहुत अंतर है। थिएटर में कलाकार दर्शकों के सम्मुख होते हैं और दर्शक कलाकार के सम्मुख, जिसमें दर्शक जानकार न भी हो तो भी हर भाव भंगिमा चेष्टा को वो प्रत्यक्ष महसूस करता है और उसका निर्णय भी अच्छा कर पाता है। यथा दुख सुख के अनुभव हम स्वयं भी महसूस करने लगते हैं। तो उसमें हम जरा देर को ये भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है, दर्शक भी ये भूल जाते हैं हम कहाँ हैं। कलाकार हंस रहा है तो वो भी हंसते हैं, कलाकार रोता तो उनके आंसू भी बहते हैं। थोड़ी देर सब आत्मसात करने लग जाते हैं उस रोल को। तो और यही सच्चे रंगमंच की सार्थकता भी होती है। इसलिए एक रंगमंच में अभिनीत करने के रंगमंच की सार्थकता है। और जहाँ तक कि सिनेमा का अंतर है, सिनेमा वालों को बनाते वो भी हैं लेकिन उनको जन भावनाओं का कोई मतलब नहीं है, न दर्शकों से मतलब होता है। उन्हें तो केवल कि कैसे भी भाव भंगिमाएं हो, कैसी भी अभिनय हो, कैसी भी चेष्टाएं हों और गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं, गलत ढंग से उसे प्रस्तुतिकरण देते हैं और जिससे कोई हम अपने परिवार के साथ भी नहीं देख सकते हैं, शर्म आएगी। तो वहाँ पर जो है कि मैंने देखा कि जनता भी विमुख होती है, एक अच्छी जनता नहीं पसंद करती ये सब। और सिनेमा उनमें उनका केवल पैसा बटोरना ही उद्देश्य होता है कि जैसे भी पैसा आ जाए, चाहे उसमें कलाकारों को भी कई बार अपने को जो है कि घटाना ही पड़ता है। लेकिन मंच ऐसा नहीं, रंगमंच में ऐसा है कि बिल्कुल सहज सकारात्मक प्रस्तुति चाहते हैं और सकारात्मक अगर परोसा जाएगा तो मैं सोचती हूँ एक अच्छा संदेश जाएगा। आज जो भी कुरीतियाँ होती हैं उसको दूर करने से संबंधित अगर मंच प्रस्तुतियाँ हों तो पीढ़ियों पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और कुरीतियाँ दूर होती हैं क्योंकि प्रचार अच्छा चाहिए। रंगमंच यानी थिएटर केवल अभिनय नहीं बल्कि समाज का दर्पण और संस्कृति का वाहक है। रंगमंच यानी थिएटर केवल अभिनय नहीं, समाज का दर्पण और सांस्कृतिक धरोहर की अनमोल विरासत है। रंगमंच सिर्फ मनोरंजन नहीं, जागरूकता और विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। चाहे वो शेक्सपियर के नाटक हों, ग्रीस कर्नाड की रचनाओं या हबीब तनवीर की प्रस्तुतियाँ, हर रंगमंचीय नाटक समाज को कुछ न कुछ सिखाता है। थिएटर हमें हंसने, रोने, सोचने और कभी कभी खुद को पहचानने पर मजबूर कर देता है। आज थिएटर का क्रेज कम होता जा रहा है। आज ये वैसा नहीं है जैसा कुछ समय पहले हुआ करता था। आप हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी शंभू दत्त साहिल। जी नमस्कार, मैं शंभू दत्त उर्फ साहिल, शंभू दत्त साहिल नाम से अभी जाना जाता हूँ और एक छोटा सा कलाकार हूँ उत्तराखंड से, जो कि अभी भी कुछ ना कुछ मैं जो है सीखने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल अभी मैं जो बच्चों का रंगमंच है, चिल्ड्रंस थिएटर कह लीजिए, तो उस पर मैं काम करता हूँ। यहाँ की जो स्थानीय विद्यालय हैं हमारे हल्द्वानी के, क्योंकि मैं हल्द्वानी जिला नैनीताल का रहने वाला हूँ, तो स्कूलों के माध्यम से मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, उनको रंगमंच सिखाने का कार्य करता हूँ, खुद भी सीखता हूँ और एक
कलाकार हूँ मैं। उत्तराखंड जो हमारी सरकार है उसका संस्कृति विभाग का एक छोटा सा कलाकार हूँ। आज मैं नाटकों के साथ साथ क्षेत्रीय फिल्मों में, दूरदर्शन के सीरियलों में और बॉलीवुड की फिल्मों में एज ए कलाकार कह लीजिए या फिर डायरेक्शन टीम के साथ कह लीजिए वर्कआउट करता रहता हूँ। रंगमंच से जुड़ाव कहिए तो वैसे तो मैं जो था एक डांसर रहा हूँ और मैंने जो है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से कथक से मैंने डिप्लोमा किया है और तबला से मैंने जो है वाद्य तबला से मैंने डिप्लोमा लिया है। उसके बाद जो है मैंने जब रंगमंच की दुनिया में आना चाहा तो 2005 से मैं जो है जुड़ा रंगमंच से। हल्द्वानी में एक शेलनेट नाम की संस्था है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से एक वर्कशॉप जो है आई थी हमारे हल्द्वानी में। तो सबसे पहले मैं गया और ऑडिशन दिया, ऑडिशन में निकला भी और रंगमंच से जुड़ने की मेरी पहली सीढ़ी का जो माध्यम बना शेलनेट। और अब तो मैं अस्तित्व हल्द्वानी एक संस्था है, नाट्य संस्था, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। कई संस्थाओं से मैं जुड़कर फिलहाल काम कर रहा हूँ जी। बचपन में जब मैं 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ता था तभी से मुझे जो है हास्य व्यंग और मतलब कॉमेडी करने का बहुत मन हुआ करता था और मैं स्टेज पे कुछ ना कुछ बनाकर अपने मन से लिखकर इस तरह से मैं प्रस्तुत करता था, तो वो काफ़ी सराहनीय होता था, बच्चों को पसंद आता था। तो मैं धीरे धीरे मंच पर ऐसे खुला और मंच पर तो मैं बचपन से ही जुड़ा। तो धीरे धीरे जो लगाव फिर बड़ी क्लासों में गए, 10th 12th, तो रंगमंच से हम तब भी जुड़े थे। स्कूल और विद्यालय और कॉलेज में रंगमंच का कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता तो सबसे पहले हम आगे रहते थे। और धीरे धीरे जब NST की वर्कशॉप करना मैंने प्रारंभ किया तो जाना कि रंगमंच का विस्तार जो है काफ़ी बड़ा है। हम जो करते थे और जो रंगमंच, असली थिएटर रंगमंच जो हमने देखा वो काफ़ी अंतर, डिफरेंस होता था, क्योंकि रामलीला से जुड़े हुए हम कलाकार रहे हैं और आज भी रामलीला से जुड़े हैं। तो रामलीला और रंगमंच कहीं ना कहीं थोड़ा सा विभिन्न चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में एक्टिंग, आपने अपना अभिनय करना है, तो दोनों का जो क्राइटेरिया है अभिनय का वो अलग अलग है। तो ऐसे मेरा थोड़ा सा जुड़ाव जो है रंगमंच से हुआ जी। देखिए, रंगमंच जो है समाज को आज नहीं पहले से प्रभावित करता आ रहा है और भारतेंदु जी के समकालीन जो नाटक थे वो जो है चेतना का विकास करने का उन्होंने प्रयास किया था और वो आज भी उनके समय के लिखे हुए नाटक या फिर जो थिएटर चलता था उस समय उनके जो नाटक थे, जब मान लीजिए आप जैसे उनका प्रसिद्ध नाटक था अंधेर नगरी चौपट राजा, अपने आप में एक ऐसा नाटक था कि जो भी नाटक से जुड़ना चाहता है या रंगमंच में आना चाहता है तो उस नाटक को अगर कर ले, उसके एक एक पात्र जो है, एक एक पात्र से कुछ ना कुछ प्रभाव निकल कर आता था। और साहित्यिक रंगमंच की बात करें तो फिर आगा हसन, हमारे अमानत लखनवी जी ने जो है इसकी शुरुआत की थी। नौटंकी स्टाइल में वो रंगमंच देखने को मिलता था, वो भी कुछ ना कुछ प्रभावित करता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, जगदीश चंद्र माथुर जी और राम कुमार वर्मा जी, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और मणि मधुकर और भीष्म साहनी जैसे लेखक जिनके लेखन ने काफ़ी प्रभाव डाला है और उनके लिखे हुए नाटक जो हैं आज भी जो है प्रभावित करते हैं। वो सिर्फ एक रंगमंच की दुनिया में प्रवेश करने का माध्यम नहीं है, समाज को समझने का और प्रभावित करने का भी एक माध्यम बनता है। और रंगमंच जो है एक अलग ही प्रभाव आपके अंदर डालता है। जब आप रंगमंच से जुड़ते हैं ना, तब आपको अनुभव होता है कि हम क्या थे और हम क्या बन गए हैं जी। चुनौतियों की बात करें तो अब तो खैर ऐसी चुनौतियां नहीं आती हैं रंगमंच में, थिएटर में। अभी आज से 15 साल पहले जब मैंने शुरुआत करी थी रंगमंच से जुड़ने की, तो रंगमंच आर्थिक स्थिति के प्रभाव से आज थोड़ा सा मजबूत हुआ है। उस समय ऐसा नहीं होता था। आपको अगर नाटक को खुद को समर्पित करना है तो भूल जाना है कि मुझे क्या मिलेगा। थिएटर एक जीवंत कला है और लोगों से बात करने का तरीका भी है। ये सभी कलाओं में सबसे बड़ी कला है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें कलाकार और दर्शक के बीच आंख से आंख मिलाकर बात होती है। दुनिया की जितनी भी कलाएं हैं, चाहे वो योग हो, कर्म हो, सब नाटकों में समाहित है। जो नाटक को समझ गया, दुनिया को समझने का उसका नजरिया बहुत बड़ा हो जाता है। आजादी के बाद के दौर से इंडियन थिएटर में कई बदलाव देखने को मिले। सिनेमा ने एंटरटेनमेंट थिएटर के लिए एक चुनौती पेश की और इस तरह थिएटर शौकिया कला, शौकिया फला फूला, जबकि इंटरटेनमेंट थिएटर ने जनता को रोमांचित किया। लेकिन इसको आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। इससे साहित्यिक नाटक के रास्ते खुले। समाज जिस तरह का होगा, हमारी कलाएं भी वैसी ही होंगी, या फिर जैसी हमारी कलाएं होंगी वैसे ही हमारा समाज होगा।
आज के दौर में थिएटर और इसके कलाकारों को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर विचार व्यक्त कर रहे हैं जाने माने थिएटर कलाकार हरीश पांडे। नमस्कार, मेरा नाम हरीश पांडे है। वर्तमान में उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में रहता हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा लखनऊ में हुई। लखनऊ में ही मैं मंच के संपर्क में आया अपने मोहल्ले की रामलीला के माध्यम से। रामलीला ने वो कॉन्फिडेंस पैदा किया जो मंच में खड़े होने के लिए किसी व्यक्ति को चाहिए। बाद में पढ़ाई के दौरान 1978 में लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी, तब उसे भारतेंदु नाट्य केंद्र कहा जाता था, वहाँ से मैंने 1 वर्ष का रंगमंच में प्रशिक्षण लिया और अपने कई महान रंगकर्मियों से पद्मश्री डॉक्टर राज बिसारिया, जो उस समय संस्थान के निदेशक थे, उनसे सीखने का मौका मिला। और रंगमंच का बचपन का कॉन्फिडेंस और बचपन का शौक आज उम्र के 7वें दशक में भी बरकरार है। बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद अब मैं पूर्ण रूप से रंगकर्म में सक्रिय हूँ। थिएटर कलाकारों को भी उन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है जिन गुणों की आवश्यकता फिल्म के अभिनेता को होती है या आम जिंदगी में एक अच्छे इंसान को होती है। अच्छी आवाज़, अच्छा शरीर सौष्ठव, शरीर में लोच, ये सब चीज़ें थिएटर के कलाकार को बहुत ज़रूरी है। फिल्म के कलाकार को तो बहुत सारी गुंजाइश होती है कि कहीं ना कहीं से किसी और तरीके से क्षतिपूर्ति हो जाती है, लेकिन रंगमंच के कलाकार के लिए ये गुंजाइश नहीं है। उसे तो खुद ही सब कुछ करना होता है। और जहाँ तक है कि थिएटर के अभिनेताओं को या थिएटर को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चुनौती तो है अर्थ की। वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। आज भी मैं नहीं समझता थिएटर का कोई ऐसा कलाकार होगा जो केवल थिएटर से अपने परिवार का यापन करता हो, अपना जीवन यापन करता हो। उसे कुछ न कुछ और काम करना पड़ता है। मैं भी करता था और सब लोग करते हैं। ये उसकी खुशकिस्मती है कि उसे कभी मौका मिलता है फिल्मों में जाने का और पैसे कमाने का। और मैं तो समझता हूँ, बल्कि मेरी ये पूर्ण रूप से मान्यता है कि शिक्षा में थिएटर को अनिवार्य कर देना चाहिए। बच्चे को बचपन से ही रंगमंच की शिक्षा देनी चाहिए। थिएटर आपको डिसिप्लिन सिखाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उनका जो पहला श्लोक है कि न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सहयोगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते, कि जीवन का कोई भी ऐसा रंग, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो नाटक में नहीं दिखता है, तभी शायद उसे रंग कर्म कहा गया है। और थिएटर को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, ये तो बड़ा सीधा सा प्रश्न है और बड़ा सीधा सा इसका उत्तर है कि कम से कम आप हर शहर में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाते हैं, किसी के लिए जिम बनाते हैं, तो क्या रंग कर्मियों के लिए या थिएटर कर्मियों के लिए एक प्रेक्षागृह नहीं बना सकते हैं? मुझे लगता है सरकार की प्राथमिकताओं में ये बहुत नीचे है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए हर शहर में, हर मध्यवर्गीय शहर में एक ऑडिटोरियम अवश्य होना चाहिए जहाँ पर हम जाएं। रंग कर्मियों को यह हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं इसे कहाँ पर प्रस्तुत करूँगा, उसको प्रस्तुतिकरण के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है जो उसे सरकार को ही देना होगा। हमेशा से कलाकारों को राजस्व की आवश्यकता होती है और बिना उसके काम नहीं चलता। धन्यवाद। हमारे जीवन में शिक्षा में कला का होना भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि रंगमंच से विश्लेषणात्मक सोच, जीवन कौशल, टीम वर्क और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। रंगमंच विधा में वो सब है जो आपको निजी और सार्वजनिक जीवन में जानना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा में कला का प्रयोग उसे अधिक रचनात्मक बनाता है। रंगमंच सही वातावरण में मनुष्य के अंदर की आक्रामकता और तनाव को बाहर लाने में मदद करता है, युवाओं को जीवन जीने का ढंग सिखाता है और कठिन से कठिन स्थिति में भी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता है। रंगमंच हमें अवसाद से कहीं बहुत दूर ले जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा, अच्छी जीवन शैली और अनुशासन के महत्व से आपको रूबरू कराता है। रंगमंच पर किरदार को जीवंत करते हैं जो लिखे हुए शब्दों को वास्तविकता में जन्म दे रहे होते हैं। यहाँ चरित्र को नाटक के किरदारों के साथ तालमेल करते हुए बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहन जोशी। मैं मोहन जोशी, रंगकर्मी, अवकाश प्राप्त शिक्षक, हल्द्वानी में रहता हूँ। रंगमंच और संस्कृति के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा हूँ। अपनी संस्कृति को पहचान देने के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ। इससे पूर्व रंगमंच से जुड़ाव मेरा रामलीला मंचन से शुरू हुआ, जो कि 1976 में अल्मोड़ा से शुरू हुआ था।
रामलीला मंचन में अनेक भूमिकाएं की। बाद में छात्र जीवन में आने पर नाटकों और संस्कृति में इसका बढ़ाव आगे बढ़ा। छात्र जीवन में ही एक रंगमंच समिति की स्थापना अल्मोड़ा में हुई, जननाट्य मंच। उसमें मैंने स्वर्गीय विनय कक्कड़ जी, जो कि उस समय मेरे गुरु रहे, उनके संग काम करने का अवसर मिला और रंगमंच की बारीकियां सीखी। इसके अलावा निर्मल पांडे जी एवं एनएसडी से जुड़े अनेक गुरुजनों के साथ कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। रंगमंच में कदम रखते समय मुझे लगा था कि इसकी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर समाज में अपनी भूमिका को स्पष्ट कर अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा, जो कि कालांतर में विद्यालय में अध्यापक बनने पर मैंने विद्यार्थियों के बीच कार्य करते हुए, उनसे अपने अनुभव साझा करते हुए कार्य किए एवं परिवर्तन, जागरूकता और एक कल्पनाशीलता का लाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। इसके प्रयोग से बच्चों में अनुशासन और लगन तथा कल्पना शक्ति की एक नई रूपता विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि रंगमंच किसी भी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होता है। मैंने अपने छात्र जीवन से ही अनेक नाटकों में भाग लिया, जिनमें जंगीराम की हवेली, बलदेव खटिक, राजा का बाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, उचक्कों का कोरस, पोस्टर सहित अनेक नाटकों में मैंने भाग लिया। उसमें अभिनय किया और संगीत निर्देशन भी किया। इसके अलावा मैंने लोक नाटिकाओं में भी बहुत भाग लिया, जैसे गंगनाथ, हरुहित, राजूला मालुसाई। राजूला मालुसाई का मेरा एक अलग अनुभव रहा। उस समय मुझे चलचित्र के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि दूरदर्शन लखनऊ के लिए हमने बनाया था। इसके अलावा समय समय पर अनेक संस्कृति और रंगमंच के कार्य किए। रंगमंच के दौरान सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने अर्थ की होती है, अर्थात बिना धन के कभी कुछ नहीं हो सकता। धन बहुत बड़ी समस्या आई, क्योंकि हम उस समय छात्र जीवन में थे, तो वैसे भी रंगमंच के लिए पैसा जुटाना बहुत टेढ़ी खीर होता है। और इसके अलावा दर्शक भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके जो नाटक के लिए जो दर्शक आते हैं, वो एक विशिष्ट समुदाय से ही, विशिष्ट समूहों से होकर आते हैं, जो कि गिनती में बहुत कम होते हैं। अन्य कार्यक्रमों में जहाँ तड़क भड़क के कार्यक्रम होते हैं, दर्शक जुटाना बहुत सरल कार्य है, क्योंकि वहाँ जो है लोग जो है ग्लैमर की ओर ज़्यादा भागते हैं। तो नाटक के लिए दर्शक एक विशेष प्रकार के होते हैं, जो कि बहुत अल्प मात्रा में होते हैं। थिएटर और सिनेमा में सबसे बड़ा अंतर तो आकर्षणता का है, यानी कि थिएटर की ओर आदमी, किसी भी कलाकार का झुकाव उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि सिनेमा के प्रति। सिनेमा को, जो कि थिएटर को न भी जानता हो, वो भी सिनेमा के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि सिनेमा में तड़क भड़क बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देती है। और इसके अलावा विशेष अंतर यह है सिनेमा और रंगमंच में, सिनेमा में एक टुकड़े टुकड़ों में कार्य करवाया जाता है, टेक लिए जाते हैं, उनको बाद में जोड़ के भले निरंतरता में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसको बनाने में बहुत समय लगता है। जबकि नाटक एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार रिहर्सल में जरूर टुकड़े टुकड़े होते हैं, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वन टेक, यानी कि एक बार किसी कलाकार ने कोई गलती भी कर दी तो दोबारा उसको वापस सुधार नहीं कर सकता, जबकि सिनेमा में ये अवसर जरूर होता है। तो इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि थिएटर के माध्यम से हम अपने समाज के आईने को थिएटर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। विश्व रंगमंच दिवस पर सबसे बड़ी चुनौती इन कलाकारों के भरण पोषण की है।
जहां सिनेमा ने आज रंगमंच को बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो वहीं रंगमंच के कलाकारों के सामने जीवन यापन की बहुत बड़ी समस्या है। जबकि सिनेमा के कलाकारों के पास ग्लैमर है, पैसा है और दर्शकों के बीच उनकी सीधी रीच है। आज अधिकतर रंगकर्मियों का कहना है कि जिस तरह से हर छोटे मोटे शहर में हर तरह की सुविधाओं से युक्त कुछ न कुछ सरकार के प्रयास होते हैं, उसी तरह से थिएटर का खोलना भी इन रंगकर्मियों के लिए एक वरदान साबित होगा, ताकि आने वाले समय में लुप्त हो रही इस परंपरा को जीवंत रखा जा सके, उसको आने वाली पीढ़ी को बताया जा सके कि आज सिनेमा की जो दुनिया है उसका सबसे पहला गुरु रंगमंच ही है। न जाने कितने अनगिनत कलाकारों को इन रंगमंचों ने सिनेमा के रुपहले पर्दे पर लाकर छोड़ा है। जरूरत है इनके दर्द को समझने की, इनकी वेदना को जानने की, इनकी मनोदशा को पहचानने की और इनके अंदर छुपे हुए कौशलों को आप सभी के समक्ष लाने की।